जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम सुनेंगे 25वां अध्याय ज्येष्ठ मास महात्म का, जिसमें हम सत्यवान और सावित्री की कथा का वर्णन कर रहे हैं। सकन जी बोले, हे ऋषियों, नारद जी के चले जाने पर सब वृद्ध, द्विज, ऋत्विज, पुरोहित वर्ग को बुलाकर पुण्यतिथि में राजा अश्वपति ने राजा धूम्रसेन के आश्रम में जाने के लिए यात्रा की। हे नृप, राजा अश्वपति ने राजा धूम्रसेन के आश्रम में धान्य में जाकर साल वृक्ष के सहारे बैठते हुए महात्मा धूम्रसेन को देखा। कुशा के आसन पर स्थित नेत्रहीन राजा को देखकर अश्वपति ने राजश्री धूम्रसेन का यथाविधि पूजन किया और नियमित वचनों से अपना मंतव्य निवेदन किया और कुशासन बैठने के लिए दिया। जो कुछ उनका विचार सत्यवान के विषय में था सब कुछ कह दिया और अपना अभिप्राय भी कह दिया और कहने लगे कि हे राजश्री, मेरी शोभना कन्या सावित्री नाम की है। हे धर्मज्ञ, आप उसको अपनी पुत्र वधू के रूप में ग्रहण करें। राजा धूम्रसेन बोले कि हे राजन, हम लोग राज्य से अछूत हैं और वनवास का आश्रय लेकर तपस्वियों के धर्म जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस वनवास के आश्रम में रहने के अयोग्य आपकी कन्या इस शीत को किस प्रकार सहन कर सकेगी। राजा अश्वपति कहने लगे कि हे राज उत्तम, इसने जानकर ही पतिव्रता है। आपके पुत्र के साथ इसका विवाह संबंध स्वर्ग के समान सुखदायी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे राजन, मैं आपके सुहृदय भाव के शरण में तैयार होकर आया हूँ। मेरी आशा को नष्ट ना करे। आपका अयोग्य पुत्र भी मुझे अभिमत है, इसी तरह मेरी अयोग्य कन्या भी आपको अभिमत हो। आप मेरी कन्या को अपनी पुत्र वधू बनाने के लिए निमित्त और आपका पुत्र उसको भार्या बनाने के निमित्त ग्रहण करे। राजा धूम्रसेन बोले कि हे राजन, मेरा विचार पहले ही आपके साथ संबंध करने का था, परंतु इस समय मैं राज्यहीन हूँ, इसलिए मैंने अपना निश्चय आपसे कहा। इसके पश्चात दोनों राजाओं ने आश्रमवासी सभी द्विजों को एकत्रित करके विधिपूर्वक विवाह संस्कार कर दिया। राजा अश्वपति वर्ग की योग्य कन्या का सामग्री सहित दान करके परम हर्ष के साथ अपने घर वापस आया। सत्यवान सर्वगुण संपन्न उस भार्या को पाकर अति प्रसन्न हुआ तथा सावित्री भी इच्छित वार्ता को प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुए और पिता के चले जाने पर संपूर्ण आभूषणों को उतार कर वल्कल के भूषण और कांस्य वस्त्रों को धारण कर लिया। सावित्री ने अपना सेवा गुण, नम्रता, शील समस्त गृह कार्यों में सेवा करके सबको प्रसन्न किया। इसी प्रकार उस आश्रम में सदैव निवास करने वाले सत्पुरुषों को प्रसन्न करती रही। राजश्री सत्यवान भी ऐसी पतिव्रता स्त्री को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु सावित्री के मन में शयन, गमन आदि सभी समय में दिन रात देव ऋषि नारद की बात बनी रहती थी, परंतु वे दोनों ही उस वन के एक भाग में इंद्राणी के सहित इंद्र के समान आनंद करते थे। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। यहाँ पर हमारा ज्येष्ठ मास महात्म का 25वां अध्याय समाप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे, माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास हो। भगवान विष्णु की कृपा से मैं ये कथा पढ़ पा रहा हूँ। जय श्री हरि। प्रेम के बारे में यही बोलना चाहूँगा, हर बार की तरह पहली बात, प्रेम अनमोल है और उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आप अपने विचारों को सुदृढ़ करके रखें। पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो सकती है, आप अपने मन को सुदृढ़ रखें और अपने प्रेम के लिए किसी से भी लड़ना पड़े तो लड़े। आप अकेले हो जाएंगे, लेकिन कान्हा तो हैं, कान्हा संभालेंगे आपको। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे।